मैं मनीष कुमार और आपका स्वागत है टिम्बा टेक म्यूजिक क्लास में। बार बार बीपीएससी स्टेट में पूछे जाने वाले सवाल को आपके पास लेके आए हैं। अगर मेरा सवाल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, रागमाल कोश का वादी स्वर क्या है? रागमाल कोश का वादी स्वर क्या है? पहला में है सा, दूसरा में है ग, तीसरा में है ध और चौथा में है म। रागमाल कोश का वादी स्वर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा म। वादी पूछ रहा है, समवादी पूछे तो सा। तो 4 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पंचम सवारी ताल की कितनी मात्राएं हैं? पंचम सवारी ताल की कितनी मात्राएं हैं? 1 नंबर में है 16, 2 नंबर में है 12, 3 नंबर में है 14, 4 नंबर में है 15। तो पंचम सवारी ताल की मात्रा 15 होती है, तो 4 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो चिन्ह है, कटकुट का चिन्ह है, ये किस चीज का चिन्ह है? ये जो चिन्ह है किस चीज का चिन्ह है? ध्रुत का चिन्ह है कि लघु का चिन्ह है कि अति ध्रुत का चिन्ह है कि काकपत का चिन्ह है? तो ये चिन्ह काकपत का चिन्ह है। 4 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले किसने विलंबित को शुद्ध ठाट के रूप में माना था? सबसे पहले किसने विलंबित को शुद्ध ठाट के रूप में माना था? तो 1 नंबर में है आपका अब्दुल जफर, 2 नंबर में है मोहम्मद रजा, 3 नंबर में है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और 4 नंबर में है पंडित बीडी पलुस्कर। तो सबसे पहले किसने बिलावल थाट को शुद्ध माना था? तो 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। मोहम्मद रजा ने बिलावल थाट को शुद्ध माना था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? 1 नंबर में है 18 अगस्त 1872, 2 नंबर में 18 अगस्त 1869, 3 नंबर में है 28 सितंबर 1873, 4 नंबर में 20 जुलाई 1872। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 में हुआ था। 1 नंबर आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारतीय संगीत का स्वर शुद्ध नी कर्नाटक में क्या कहलाता है? उत्तर भारतीय संगीत का स्वर शुद्ध नी कर्नाटक में पहला है साधारणी नी, दूसरा कौशिक नी, तीसरा काकली नी, चौथा है कोमल नी। तो उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध स्वर कर्नाटक में कहलाता है काकली नी। 3 नंबर आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से औड़ो संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? औड़ो संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? तो पहला में हो जाएगा बिहाग, दूसरा में मियाँ मल्हार, तीसरा में मालकोस और चौथा में केदार। तो इनमें से औड़ो जाति का राग बिहाग है। 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ, पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 1 नंबर में है संगीत मकरंद, 2 में है
संगीत शिरोमणि, 3 में संगीत दर्पण और 4 नंबर में संगीत परिजात। तो पंडित अहोबल द्वारा रचित पुस्तक है संगीत, ये हो जाएगा आपका संगीत परिजात। 4 नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा, संगीत परिजात पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे, दीपचंदी ताल प्रयुक्त है। दीपचंदी ताल किस में प्रयुक्त है, बड़ा ख्याल में, छोटा ख्याल में, तराना में कि ठुमरी में। तो दीपचंदी ताल प्रयुक्त होता है ठुमरी में। 4 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखा। संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखा। पहला है लोचन, मतंग, कलिंगनाथ कि सारंगदेव। तो संगीत रत्नाकर पर टीका आपके 3 नंबर आंसर सही होगा, कलिनाथ ने लिखे थे। 3 नंबर आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, चतुरंग में कितने अंग हैं। चतुरंग में कितने अंग हैं। 1 नंबर में 2 है, 2 नंबर में 3, 3 नंबर में 4, 4 नंबर में 5। तो संगीत में कितने, चतुरंग में कितने अंग है। चतुरंग में 4 अंग होते हैं। 3 नंबर आंसर सही होगा, चतुरंग में 4 नंबर होगा। चतुरंग में 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, राग में कम से कम कितने स्वर प्रयोग की आवश्यक है। राग में कम से कम कितने स्वर लगते हैं। 1 नंबर में आपका 5 है, 2 नंबर में 7, 3 नंबर में 8, 4 नंबर में 12। तो कम से कम 5 स्वर प्रयुक्त होते हैं। कम से कम 1 नंबर आंसर सही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 5। नेक्स्ट देखेंगे, एक ताल और 4 ताल के बीच का अंतर क्या है। 1 ताल और 4 ताल के बीच का कौन सा अंतर लगता है। मात्रा के, विभाग का, ठेका का कि ताली खाली का। 1 ताल और 4 ताल के बीच ठेका का अंतर होता है। 3 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। 1 नंबर में है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, 2 नंबर में है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, 3 नंबर में है राजा भैया पूछवाले, 4 नंबर में है पंडित BR देवघर। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर शिष्य थे। 2 नंबर आंसर सही होगा, पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे, दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। नेक्स्ट देखेंगे, ताल में मुख्य, लय में मुख्य प्रकार होते हैं। लय में मुख्य कितने प्रकार होते हैं। पहला में है 3, दूसरा में है 5, तीसरा में है 6 और चौथा में है 7। तो लय में मुख्य प्रकार 3 होते हैं। 1 नंबर आंसर सही होगा। तबले में मुख्य वर्णों की संख्या। तबले में मुख्य वर्णों की संख्या, पहला में है 10, दूसरा में है 8, तीसरा में है 5 और चौथा में है 16। तबले में मुख्य वर्णों की संख्या कितनी होती है, 10 होते हैं। तो 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्रुपद के कितने विभाग हैं। ध्रुपद के कितने विभाग हैं। 1 नंबर में है 4, 2 नंबर में है 2, 3 नंबर में है 3 और 4 नंबर में है 5। तो ध्रुपद में कितने विभाग होते हैं, तो 4 विभाग होते हैं। 1 नंबर आंसर सही होगा। ध्रुपद में 4 विभाग भी होते हैं, और वानिया पूछे तो 4 वानिया भी होते हैं। धमार ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। धमार ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। तो इसका पहला में है 9, दूसरा में 10, तीसरा में 8, चौथा में 7।
तो धमार ताल की खाली 9वीं मात्रा पर होती है। 1 नंबर आंसर सही है। सादरा के साथ कौन सा ताल बजाई जाती है? सादरा के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? 4 ताल, धमार ताल, झप ताल कि तीव्रा ताल? तो सादरा के साथ झप ताल का प्रयोग होता है। 3 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा सुशीरवाद है? सुशीरवाद इन चारों में से कौन सा है? पहला है तबला, दूसरा है हारमोनियम, तीसरा है घंटा और चौथा है सितार। तो सुशीरवाद इसमें से 2 नंबर आंसर सही होगा, हारमोनियम होगा। सुशीरवाद हो गया जो हवा से बजता है, 2 नंबर। सितार जो हो गया जो तंत्र से बजता है। घंटा जो हो गया घनवाद में आता है। और तबला जो हो गया औनदवाद में आता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उसमें कितने अध्याय हैं? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में पहला में हो गया 6, दूसरा में 7, तीसरा में 8 और चौथा में 12। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय हैं, जिसे सप्तक अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तानसेन के पिता का नाम क्या था? तानसेन के पिता का नाम क्या था? 1 नंबर में है मकरंद पांडे, 2 नंबर में है मनोहर पांडे, 3 नंबर में मंगल पांडे और 4 नंबर में मार्कंडे पांडे। तो तानसेन के पिता का नाम था मकरंद पांडे। 1 नंबर आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देंगे, खुले बोलों का प्रचलित ताल है। खुले बोलों का प्रचलित ताल कौन सा है? पहला है 3 ताल, दूसरा रूपक ताल, तीसरा है 4 ताल और चौथा है 1 ताल। तो खुले बोलों का प्रचलित ताल कौन सा है? तो 4 ताल हो जाएगा। 3 नंबर आंसर क्या है? सही है। 4 ताल खुले बोलों का ताल है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रणव भारती किस संगीतज्ञ का कृति है? प्रणव भारती जो है से किस संगीतज्ञ का कृति है? पंडित बलवंत राय भट्ट, B.R. देवघर, बालकृष्ण गोवा, ओमकार नाथ ठाकुर। बालकृष्ण बुआ लिखल होगा, गलत हो गया है। प्रणव भारती संगीतज्ञ की कृति था ओमकार नाथ ठाकुर को। 4 नंबर आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, तबले में गट्टे की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 12। तो तबले में गट्टे की संख्या होती है 8 और घर पूछे तो 16। गट्टे 8 और घर होते हैं 16। नेक्स्ट देखेंगे, गज झंपा ताल में कितनी मात्राएं हैं? पहला में है 16, दूसरा में है 17, तीसरा में है 14 और चौथा में है 15। तो गज झंपा ताल में मात्राएं होती है 15। तो 4 नंबर आंसर